बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट पर है जहां से प्राइस अब हमें जो भी दिशा दिखाएगा वो इस मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन पहले अपने इस बुलिश पैटर्न में से निकलकर नीचे की तरफ गिर गया था और फिर उसे अचानक से एक बाउंस मिला और प्राइस बिल्कुल इस महत्वपूर्ण 42,000 वाले लेवल पर आके रुका और तब से लेकर अब तक बिटकॉइन सिर्फ साइडवेज ही जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन सबसे पहले तो इस पैटर्न में से गिरा था और इसे नीचे तगड़ा सपोर्ट देखने मिला, जो बहुत ही बढ़िया बात है, और वहां से फिर प्राइस बिना रुके सीधा 42,000 पर पहुंच गया, जहां से फिर बिटकॉइन को थोड़ा रेजिस्टेंस देखने मिल रही है अब। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये बुलिश पेनेंट पैटर्न था जिसमें से निकलकर प्राइस सीधा ऊपर जा सकता था, पर इसकी जगह प्राइस इसमें से नीचे गिर गया और उसके बाद ऊपर जाने लगा। और इससे हमें यही पता चलता है कि बेयर्स के पास एक मौका था प्राइस को यहां से नीचे भेजने का, पर ये लोग इसमें नाकामयाब रहे और बुल्स ने इस मौके को पकड़ के प्राइस को फिर ऊपर भेजना शुरू कर दिया और अब प्राइस 42,000 से रिजेक्ट होके इस समय एक और बुलिश पैटर्न में है। ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है और अगर आप लोग इस चैनल को कुछ समय से देखते आ रहे हैं तो आपने मुझे ये बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि ये एक तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सबसे पहले प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, फिर कुछ देर के लिए साइडवेज या नीचे की तरफ जाने लग जाता है और उसके बाद फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। ये पैटर्न बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह दिखता है, इसलिए इसे एक स्टेयरकेस पैटर्न भी कहते हैं। ये पैटर्न समझना बहुत ही आसान है और इस तरह के पैटर्न हमें मार्केट में बार बार देखने मिलते हैं। तो इस तरह की चीजें पता होना और ऐसी एनालिसिस कर पाना आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि सभी मार्केट्स एक ही तरह से मूव करती है। मतलब कुछ चीजें हर मार्केट्स में एक जैसी होती है और सीखनी बहुत आसान होती है, और ये उन्हीं में से ऐसा ही एक पैटर्न है। तो ये पैटर्न इस चार्ट के लिए इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन अब ऐसी जगह पर है जहां से या तो ये इस लेवल को तोड़ के 45,000 से $50,000 तक चला जाएगा या फिर उससे भी ऊपर जा सकता है, या फिर हमें यहां पर कुछ रेजिस्टेंस देखने मिलेगी और मेरे हिसाब से यहां पर प्राइस में कुछ गिरावट भी देखने मिल सकती है। और अब मैं चार्ट पर आपको इस बारे में एनालिसिस करके दिखाता हूं। अब इस चार्ट पर आ जाते हैं। यहां पर मैं आपको एक दिन वाला चार्ट लगा के दिखाता हूं। यहां जूम आउट करके आप देख ही सकते हैं कि ये लेवल अब भी बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस है। अब तक बिटकॉइन ने 42,000 वाले लेवल को तोड़ा नहीं है। जब बिटकॉइन पहली बार तेजी से 42,000 की तरफ जा रहा था तब भी हमें यहां पर तगड़ी रेजिस्टेंस देखने मिली थी। अब तो प्राइस उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। बिटकॉइन 21 जुलाई से लेकर आज 1 अगस्त हो चुका है और तब से लेकर अब तक 10-11 दिनों में बिटकॉइन 29,000 से लेकर सीधा 42,000 पर पहुंच गया है। ये एक बहुत ही ज्यादा तेज और बहुत ही बड़ी रैली है हमारे लिए। जब पहली बार बिटकॉइन जनवरी में इस लेवल पर पहुंचा था तब भी ये टाइम के मामले में इतनी तेजी से ऊपर गया था, पर पुलबैक्स के मामलों में नहीं। बिटकॉइन को यहां से कुछ बड़े पुलबैक्स देखने मिले थे। पहले ये 35,000 पर टॉप आउट हो गया था, जिसके बाद ये 28,000 पर गिर गया था। फिर इसकी अगली कैंडल में 33,000 से रिजेक्ट होकर फिर 30,000 पर गिर गया था। तो जब बिटकॉइन पहली बार इस लेवल पर जा रहा था तब हमें यहाँ पर पुलबैक्स देखने मिले थे, पर अगर आप इसे अभी वाली रैली से कंपेयर करें तो हमें कोई भी पुलबैक्स देखने नहीं मिले। प्राइस 10 दिन में सीधा एक रॉकेट की तरह ऊपर चला गया और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम सभी को ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिल रहे हैं और प्राइस को इतनी जल्दी से ऊपर जाते हुए देखकर मैं खुश ही हूं। पर आपको यह तो पता होना चाहिए कि इतनी तेजी से ऊपर जाने की वजह से इस रैली को हम ज्यादा देर तक चला नहीं पाएंगे। हमें पुलबैक्स चाहिए। यहां पर बिना रुके जब प्राइस इतनी तेजी से ऊपर जाता है तो वो गिरता भी इतनी तेजी से है। और इसके अलावा अब चार्ट पे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। ये इचिमोकू क्लाउड, ये इंडिकेटर इस समय सही सेटिंग्स पर नहीं है तो इसे मैं अब बदल देता हूं। लोग मुझे पूछते हैं कि इचिमोकू क्लाउड के लिए मैं सेटिंग्स क्या यूज करता हूं, तो आप अब मुझे इसे लाइव बदलते हुए देख सकते हैं। मेरी सेटिंग्स वैसे 20, 60, 120 और 30 रहती है। ये सेटिंग्स तो मुझे इतने अच्छे से याद हो चुकी है क्योंकि ये इंडिकेटर मैं बहुत बार इस्तेमाल करता रहता हूं, इसलिए सब लोग मुझे इसकी सेटिंग्स पूछते हैं कि मैं कौन सी सेटिंग्स यूज करता हूं। तो यही है मेरी सेटिंग्स, आप अब इसे याद रख सकते हैं। तो अब इस इचिमोकू क्लाउड पर आते हुए आप लोग शायद इसको देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर मैं आपको सबसे जरूरी पार्ट्स दिखा देता हूं इसके, जो है हमारी सबसे ऊपर वाली लाइन और सबसे नीचे वाली ये टेढ़ी लाइन। मतलब इस क्लाउड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा। और बिटकॉइन इस समय इन दोनों हिस्सों के मतलब इस क्लाउड के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है। और अगर आप लोग इस चैनल को कुछ समय से देखते आ रहे हैं तो आपको यह पता ही होगा कि मैं काफी समय से इस एक दिन वाले इचिमोकू क्लाउड के बारे में आपको बताता आ रहा हूं। इस इंडिकेटर को अब मैं थोड़ा एडिट करके आपको अच्छे से दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले तो ये सेटिंग मैंने गलत डाल दी थी गलती से, तो इसे अब मैं 50 से 60 पर बदल देता हूं। और इसके अलावा मैं इस क्लाउड को अब ज्यादा डार्क कर देता हूं और लाल रंग से भर देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। और यहां आप रेजिस्टेंस अब देख सकते हैं कितनी तगड़ी है
है यहाँ पर और बिटकॉइन बिल्कुल इस बड़े से क्लाउड के बीचों बीच फंसा हुआ है और इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्ट हो सकता है। इस क्लाउड के अलावा जैसा मैंने पहले बताया था, बिटकॉइन कुछ समय से बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है और हमें कोई पुल बैक्स नहीं देखने मिल रहे। यहाँ पर ये एक अच्छा पुल बैक था जब प्राइस 40 से 37,000 पर गिरा था, पर फिर भी इस दिन पर बिटकॉइन की कैंडल बुलिश ही क्लोज हुई थी। ये बिटकॉइन के लिए एक अच्छी चीज थी क्योंकि इसी वजह से प्राइस इतना ज्यादा ऊपर जा पाया था, पर इस रैली को बिटकॉइन हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ से रिजेक्ट होकर बिटकॉइन अगर $1-2 नीचे गिर जाता है या सिर्फ साइडवेज ही एक रेंज में ट्रेड करने लग जाता है तो वो प्राइस के लिए अच्छा होगा। तो प्राइस यहाँ से जा कहां सकता है? अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो बिटकॉइन के पास दो ऑप्शन है, या तो ये सीधा 29,000 पर गिर जाएगा या फिर 36-37,000 तक गिरेगा जहां से उसे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है और मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है। इस समय मेरे हिसाब से यहाँ $36-37,000 के बीच में सपोर्ट मिलना इस मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैं आपको यही चीज अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर दिखाना चाहता हूं क्योंकि बिटकॉइन अब 42,000 पर पहुंच चुका है जो मेरा टारगेट था और यहाँ से इस इंडिकेटर का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ इस रैली के बिल्कुल नीचे से ऊपर तक मैं इसे खींचूं तो हम देख पाएंगे कि इस चार्ट पर कौन से सपोर्ट लेवल्स फिबोनाची लेवल्स के आसपास है। तो अब यहाँ जूम इन करके देखते हैं। यहाँ 34,300 वाला लेवल हमारा 618 लेवल है फिबोनाची पर और इसके अलावा हमारा 382 वाला लेवल $37,000 पर है जो एक और इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है बिटकॉइन के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये सभी फिबोनाची लेवल्स इस मार्केट के लिए काफी महत्वपूर्ण है बिटकॉइन के लिए। इस समय मैं आपको पहले भी ये लेवल्स बता चुका हूं और फिबोनाची सिर्फ हमारे लिए ये चीज कंफर्म करके बता रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ अगर हमें एक रिजेक्शन देखने मिलती है तो प्राइस इन लेवल्स पर गिर सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बिना रुके सीधा इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाना शुरू कर दे, पर मेरे हिसाब से ये चीज एक पुल बैक के बिना नहीं हो सकती क्योंकि ये मार्केट पिछले 10 दिनों में बिना किसी पुल बैक के बहुत ही तेजी से ऊपर चली गई है। अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम वाला चार्ट दिखाना चाहता हूं। चलिए 1 घंटे वाला नहीं, चलिए 4 घंटे वाला चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास इचिमोकू क्लाउड से अच्छा खासा सपोर्ट है। इसकी भी मैं सेटिंग्स बदल देता हूं ताकि आप इस हरे सपोर्ट क्लाउड को अच्छे से देख पाएं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इचिमोकू क्लाउड बिल्कुल बिटकॉइन के नीचे है और ये इस समय 35,000 से लेकर 38,000 तक फैला हुआ है। तो अगर बिटकॉइन इस क्लाउड पर गिरता है तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से फायदा उठाकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर इस छोटे 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर भी हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन रुकने के इस समय कोई साइन नहीं दिखा रहा है हमें। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस आसानी से इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जाना शुरू कर दे और अगर ऐसा होता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अगर बिटकॉइन थोड़ा पुल बैक करके फिर ऊपर जाता है तो वो अच्छा ही होगा। पर ऐसा अगर नहीं भी होता तो भी मेरे पास इसे ट्रेड करने के लिए एक प्लान सेट है और मेरी सभी ट्रेड्स की जानकारी मेरे VIP ग्रुप में जाती है जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको स्टेप्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।